अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बिहार स्टेट माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल कटिहार, जमुई, नालंदा, मुजफ्फरपुर और कैमूर के लिए जो है +2 में पढ़ाने के लिए यानी 9, 10th, 11, 12 के स्टूडेंट्स को वहाँ के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स की वैकेंसीज है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? जो टीचर्स ऑलरेडी अभी +2 में कहीं पे कार्यरत है बिहार के किसी भी जो है स्कूल में, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तो वो अपना जो है आवेदन इसमें कर सकते हैं। और ये डिप्यूटेशन के तौर पर आप इस पे अपना आवेदन करेंगे, यानी कि आप जब आवेदन करेंगे तो आपका वहाँ पे डिप्यूटेशन होगा। ठीक है? तो इसके लिए आप लिंक पर क्लिक करके जो है आप फॉर्म को ओपन करेंगे। इस तरह से फॉर्म आपका जो है गूगल फॉर्म ओपन होगा। देख सकते हैं इस तरह से आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार में कार्यरत शिक्षकों से अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय कटिहार, जमुई, नालंदा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर में उच्च माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षित 10+2 के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन। आप इस जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो। ठीक है? इसका लिंक हमने डायरेक्ट अपने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, या फिर आप माइनॉरिटी जो है डिपार्टमेंट का जो है वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर भी आप इसमें इसको आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप आएँगे तो सबसे पहले आपको बस ईमेल, फिर मोबाइल नंबर, फिर आप यहाँ पे पद जो है यहाँ पे आप जो दिया हुआ है उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2 आप इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आप विषय सेलेक्ट करेंगे कि कौन से विषय में है आपका। अगर आप अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, गणित, भौतिक शास्त्र या जिस विषय में आपकी बहाली हुई है, तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? पदस्थान हेतु चयनित जिला आप यहाँ पे कटिहार, जमुई, नालंदा, मुजफ्फरपुर, कैमूर में से जो जिला आप चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक? इसी तरह से आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, फिर जो है आपका आधार कार्ड का संख्या, पैन कार्ड का संख्या, शिक्षक आईडी, शिक्षा कोष का जो आईडी है आपको देना है, वर्तमान विद्यालय का IBIS कोड देना है, लिंग देना है, दिव्यांगता का प्रकार देना है अगर है तो, क्या आप भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती में से हैं? अगर हैं तो यस या फिर नो करना है। आपका कैटेगरी यहाँ पे देना है, जो आपका कैटेगरी है जिस पे आपकी बहाली हुई है, या फिर आप हैं। अस्थायी पता आपका जो है यहाँ पे आपको देना है, पूरा यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस देंगे, पत्राचार का पता जो है वो देंगे, शैक्षणिक योग्यता आपकी जो है वो यहाँ पर आप देंगे। ठीक है? उसके बाद आपका जो अनुभव है, कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं, फिर प्रशिक्षण की तिथि क्या है आपकी यहाँ पे आप डालेंगे। आप जो है स्थिति जो है प्रशिक्षित हैं कि अप्रशिक्षित हैं, तो प्रशिक्षित ही चाहिए यहाँ पर आपका। विद्यालय का नाम जहाँ कार्यरत आप हैं उसका देना है, विद्यालय का पूरा पता जहाँ आप काम कर रहे हैं, किस विषय के शिक्षक रहे हैं या विषय का नाम यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपका प्रान नंबर आपको देना है। फिर आपका फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट अटैच्ड बाय यू, जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हैं, आधार कार्ड, शिक्षक आईडी, दिव्यांग सर्टिफिकेट, भूतपूर्व स्वतंत्रता, यानी जो-जो आप यहाँ पे डिटेल्स भर रहे हैं उससे संबंधित यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना है। ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं कि अटैचमेंट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, शिक्षक आईडी या दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर हो तो ये आपको जो है जो प्राण वगैरह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसको आपको एक पीडीएफ फाइल बनाकर टोटल का यहाँ पे ऐड फाइल में करके अटैच करना है। ठीक है? फिर यहाँ पे सहमत कहकर यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, और जहाँ आपका जो है शॉर्टलिस्ट होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ पर आपका प्रतिनियुक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। आप इसे जो है तमाम अपने शिक्षक दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि सबको इसका पता चले और जो भी इसका लाभ या फ़ायदा उठाना चाहें, तो वो इस पे आवेदन कर सकते हैं।